कबूतर, मेरी बात सुनो। कबूतर, यहाँ आओ। अगर मैं इस चील के पास गया तो ये चील मुझे खा जाएगी। ये मुझे धोखे से अपने पास बुला रही होगी। कबूतर चील की बात सुने बिना ही वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद एक तोता वहाँ से गुजरता है। चील तोते को आवाज देती है, तोते, सुंदर मिठू तोते, मेरी मदद करो। सुंदर मिठू तोता तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, किसी और को उल्लू बनाओ। मिठू तोता भी वहाँ से चला जाता है। सब मुझसे डरते हैं, पक्षी ये नहीं जानते कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ। कोई मुझे पानी नहीं लाकर दे रहा, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। वो चील बीमार बनकर मुझे अपने पास बुला रही थी चिड़िया, मगर मैं तो दूर से ही चील की बात सुने बिना ही वहाँ से दौड़ आया हूँ। तोते भैया, हो सकता है वो चील सच में बीमार हो, आपको उसकी मदद करना चाहिए थी। ना बाबा ना, मैं तो चील के पास से भी ना गुजरूं। चीलें बहुत झूठी होती हैं। तोते की बात सुनकर चिड़िया के दिल में दया आती है और वो पहाड़ों की तरफ चील के पास जाती है। चील दी, क्या आप बीमार हो? हाँ चिड़िया, मुझे कल से बुखार है, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। कोई मुझे नदी से पानी ला दे, फिर ही मैं बचूंगी, वरना शाम तक मैं प्यास से मर जाऊंगी। चील दी, अगर मैं पानी लेकर आऊं तो आप मुझे खा तो नहीं जाओगी? नहीं नहीं, मेरा विश्वास करो, मेरा पंख छू कर देख लो, मेरा शरीर कैसे तप रहा है। नहीं नहीं, छूने की जरूरत नहीं है। डरती डरती चिड़िया चील के लिए पानी लेने नदी पर जाती है। चिड़िया एक मटके में पानी भरती है और वापस उड़ती है। चील दी, ये रहा पानी और ये रहा गिलास, जी भरकर पानी पी लें। चिड़िया, मुझे एक गिलास पानी डाल दो, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उड़ सकूं। फिर चिड़िया मटके से पानी का गिलास डालकर चील को दे देती है। अब मैं जाऊं? हाँ चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझ चील पर विश्वास किया। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया की पड़ोसन गोरी कौवी बहुत लड़ाकी थी। वो नदी पर बैठी हुई थी। पास उसका बेटा जग्गू कौवा खेल रहा था। चिड़िया का बेटा कुकू भी वहाँ आ जाता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह मेरी है। नदी, नाले, पेड़ पौधे सबके साझे होते हैं। मेरी मम्मा ने मुझे यही बताया है। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जग्गू, बातें सुन रहे हो इस चिड़िया के कमजोर बेटे की? तो लगाओ इसके मुंह पर। अपनी मम्मा की बात सुनकर जग्गू कौवा कुकू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। मैं बताता हूँ तुझे। कुकू तेजी से अपनी चोंच जग्गू के सर पर मारकर वहाँ से चला जाता है। जग्गू के सर से खून बहने लगता है। मर गया। हाय मम्मा, मारा मुझे, उसने मेरे सर पर मारा। जग्गू, तेरे तो सर से खून बहने लगा है। गोरी कौवी जग्गू को लेकर अपने घर चली जाती है। गोरी कौवी जग्गू के सर पर पट्टी करती है। नहीं छोड़ूंगी, मैं उस चिड़िया और उसके कमजोर बेटे को नहीं छोड़ूंगी। मम्मा, सच सच मम्मा, पहले उसने लड़ाई शुरू की। मैं तो वहाँ बैठा था कि जग्गू ने मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। खोलो खोलो दरवाजा, जल्दी करो चिड़िया की बच्ची। चिड़िया डर जाती है और एक सुराख में से बाहर देखती है। कुकू बेटा, अलमारी के पीछे छुप जाओ, गोरी कौवी आ गई है, वो छोड़ेगी नहीं अब किसी को, वो बहुत गुस्से में है। कुकू अलमारी के पीछे छुप जाता है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। निकालो बाहर अपने उस गुंडे को, मैं देखती हूँ उसे। गोरी बहन, कौन? यहाँ तो कोई गुंडा नहीं है। अपने बेटे को, जिसने चोंच मारकर मेरे जग्गू के सर पर जख्म किया है। गोरी बहन, कुकू तो अभी घर नहीं आया, वो न जाने कहाँ चला गया है। आले एक बार वो घर, मैं उसे जान से ही मार दूंगी। गोरी गुस्से में वापस चली जाती है। कुकू बेटा, जल्दी चलो, अब हमें ये घर छोड़कर कहीं और जाना होगा, क्योंकि गोरी अब बदला जरूर लेगी। मम्मा, मेरा दोष नहीं है, लड़ाई उसी ने शुरू की थी। मगर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर अपने घर से निकलती है। रास्ते में मम्मा चिड़िया को वही चील मिल जाती है जिसकी मदद कुछ दिन पहले चिड़िया ने की थी। चिड़िया चिड़िया, ये सामान लेकर तुम कहाँ जा रही हो? चील दी, मेरे पड़ोस में एक कौवी रहती है, वो मेरे बेटे की जान की दुश्मन बन गई है, वो मार देगी मेरे बेटे को, इसलिए मैं अपना घर छोड़कर कहीं और जा रही हूँ। सालिम हमेशा कमजोर पर ही जुल्म करता है, तुम चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ कौन है वो कौवी।
चील चिड़िया को वापस ले जाती है। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी फिर से आ जाती है। निकल बाहर निकल, तेरी मौत आई है। चिड़िया के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जग्गू बेटे पर चोंच उठाने की। चिड़िया के घर से चील बाहर निकलती है। कहाँ है मौत? काली कौवी, और किसे मारने आई है तू? चील चाची, आप यहाँ क्या कर रही हो? सुन कौवी, अगर दोबारा चिड़िया को या उसके बेटे को मारने की कोशिश की तो उल्टी लटका कर तेरी पूंछ पर मारूंगी। चल भाग यहाँ से, आई बड़ी काली कौवी कहीं की। चील दी, मैं तो मजाक कर रही थी। चिड़िया तो मेरी सहेली है। चिड़िया और उसका बेटा भी बाहर आ जाते हैं। चील दी, अब आप जाइए। अगर दोबारा इस काली कौवी ने मुझे तंग किया तो मैं तुरंत आपको बता दूंगी। चिड़िया बहन, मैं तो पूछने आई थी कि आज तुम हांडी में क्या बना रही हो। मेरी तुम्हारी लड़ाई खत्म हुई। ये सुनकर कुकू हंसने लग जाता है। आंटी कौवी तो भीगी बिल्ली बन गई। गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है और चिड़िया अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सभी छोटे दोस्त नदी के पास बैठे हुए थे। जोगू कौवा अपने दोस्तों से कहता है, जंगल में एक ऐसी जगह है जहाँ बेरी के फल लगे हुए हैं। उस जगह का सिर्फ मुझे ही पता है। जग्गू, हमें भी बताओ, हम भी खाएंगे बेरी के फल। जग्गू, तुम दोस्त हो हमारे, हमें भी ले जाओ। आज तो मैं तुम्हें बहुत मीठे मीठे बेरी के फल खिलाऊंगा। ऐसा सोचते हुए शरारती जग्गू अपने दोस्तों से कहता है। तो फिर सब तैयार हो जाओ। रुको, मैं घर बताऊं, फिर जाते हैं। छोटे तोते, इतना टाइम नहीं है। अगर नहीं जाना तो तुम ना जाओ, हम तो जा रहे हैं। फिर छोटा मिठू भी बिना घर बताए ही उनके साथ चला जाता है। जग्गू उन सबको एक अनजान रास्ते पर उड़ाता हुआ दूर ले जाता है। जंगल की उस दिशा में वो कभी नहीं आए थे। मगर जग्गू कौवा तो आवारा था। वो तो जंगल की हर जगह को जानता था। जग्गू उन सबको एक वीराने में ले जाता है। जग्गू, यहाँ तो कोई बेरी का फल नहीं है। शायद उधर होगा, मैं अभी देख कर आता हूँ। जग्गू वहाँ से उड़ता है और अपने दोस्तों को वीराने में छोड़कर वापस चला जाता है। बहुत मजा आएगा जब ये सब यहाँ बैठकर रोएंगे। ऐसे सोचते हुए जग्गू कौवा वापस चला जाता है। यार कुकू, इतनी देर हो गई, जग्गू अभी तक नहीं आया। फिर वो सब जग्गू को आवाज देते हैं। जग्गू कहाँ हो? हम यहाँ हैं, यहाँ आ जाओ। मगर कोई जवाब नहीं आता। मुझे लग रहा है उसने जरूर हमारे साथ कोई खतरनाक शरारत की होगी। हमें तो वापसी के रास्ते का भी नहीं मालूम। अब हम सब घर कैसे जाएंगे? मुझे तो डर लग रहा है। वो सब वहाँ बैठे हुए थे कि बारिश शुरू हो जाती है और उनके पास बारिश से बचने के लिए कोई जगह ना थी। अब हमें एक साथ रहना होगा, फिर ही हम इस मुश्किल से निकल सकते हैं। यहाँ खतरनाक जीव भी रहते हैं। मुझे डर लग रहा है कोई हमें मारकर खा जाएगा। हम सब ने बड़ी गलती की जो जग्गू के साथ आए। ठंडे ठंडे बारिश के मौसम में नरम नरम मांस, किसी तरह इन सबको अपने जाल में फंसाना होगा मुझे। ये सोचकर माही चील उन बच्चों के पास जाती है। यहाँ बारिश में क्यों भीग रहे हो? आओ मेरे घर आओ, मेरे मेहमान बनो। मेरा घर देखो, बड़ा टीवी है मेरे घर में, कार्टून दिखाऊंगी तुम सबको। छोटे मिठू, ये चील हमें घर ले जाकर खा जाएगी, इसकी बातों में ना आना। आंटी चील, हम थोड़ी देर बाद आते हैं। हमारे मम्मा और पापा वो सामने बड़े पेड़ के पास बैठे हुए हैं, हम उन्हें बताकर आते हैं। तुम बारिश में भीग जाओगे, मैं बताती हूँ, तुम यहाँ ही बैठो। फिर वो चील थोड़ी दूर जाती है। अब मैं जाकर छोटे बच्चों से झूठ बोलती हूँ कि मैंने उनके मम्मा पापा को बता दिया है और उन्हें अपने साथ ले जाती हूँ। सब भागो यहाँ से, भागो, हमें किसी भी तरह यहाँ से दूर जाना होगा। वो सब वहाँ से उड़ते हैं और दूर निकल जाते हैं।
अरे अरे, वो कहाँ गए? वो बच्चे तो बहुत चालाक निकले, मुझे अच्छी भली चील को उल्लू बना दिया। भूखी चील वहाँ बैठकर उनकी राह देखने लगती है। तीनों दोस्त भागते भागते घने जंगल में पहुँच जाते हैं और एक बड़े पेड़ के नीचे छुपकर बैठ जाते हैं। हमारे मम्मा पापा परेशान होंगे, हम सब ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की। इस पेड़ के ऊपर खोखर है और मेरी मम्मा बताया करती है कि ऐसे पेड़ की खोखर में सांप भी हो सकता है, हमें यहाँ सावधान रहना होगा। ये सब पक्षी मेरी तरफ ही देखे जा रहे हैं, थोड़ा दूसरी तरफ ध्यान करें तो मैं इन्हें पकड़ लूं। आहिस्ता आहिस्ता उस खोखर से सांप निकलकर बच्चों की तरफ बढ़ता है। सांप सांप, भागो भागो। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और भूखा सांप हाथ मलता हुआ रह जाता है। वो रहा बड़ा पेड़, वो पेड़ हमारे घरों के पास है, हम पहुँच गए, हम सब अपने घरों के पास पहुँच गए। फिर वो सब दोस्त सुरक्षित वापस पहुँच जाते हैं। जग्गू अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। मैंने तुम सबको पागल बना दिया। हम सब ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए हम वापस पहुंच गए, मगर तुमने अपना विश्वास खो दिया। अब कोई भी तुमसे दोस्ती नहीं करेगा, तुम जैसा दोस्त किसी का ना हो। वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। जग्गू अपनी की हुई शरारत पर पछता रहा था, क्योंकि उसने अपने दोस्त खो दिए थे।